नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल KM स्टडी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है टाइम एंड वर्क। क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे हमारी पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे MP पुलिस हो, चाहे UP SSC के पैट के थ्रू जो वैकेंसी आती है उसमें कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से सरल सी भाषा में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधा बात करते हैं टॉपिक पर। होता क्या है और ये समय और काम, यानी कि कोई कार्य होता है, यानी कि यहां हम जब मानेंगे तो भाषा का थोड़ा कम ध्यान देंगे। A किसी काम को 6 दिन में करता है और B उसी काम को जो है 12 दिन में करता है। पूरा सवाल लिखने से अच्छा है आप इन चीजों को देखने का प्रयास करें कि A किसी काम को 6 दिन में करता है, B उसी काम को 12 दिन में करता है। तो अब यहां से पूछेंगे, जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी कोशिश करेंगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या क्या होता है कि बताएं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या पूछा है? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इनका जैसे हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया यहाँ पे 12, और जैसे ही हमने 6 का भाग दिया तो यहां से जो इनकी निकलती है वो होती है क्षमता। मतलब ये है इनका दिन, यानी कि इतने दिन में कार्य करेगा। ये इनका क्या है? ये इनका समय है, समय। तो A 6 दिन में करता है और टोटल इनका हमने देखा कार्य कितना निकला, 12। A अगर 6 दिन में करता है तो 1 दिन में और 6 का भाग लगाए तो उसकी कार्य क्षमता 2 कार्य करने की है और इसकी 1 कार्य करने की है। ये दोनों की किसकी है? एक दिन की है। अगर हम दोनों को यहां से देखें तो दोनों को 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो आप कहेंगे 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, टोटल 3 काम करेंगे दोनों मिलकर। अब समझें, दोनों ने मिलकर 3 कार्य किया, टोटल वर्क था हमारा कितना, 12। तो अगर हम पूछें दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, तो आप कह देंगे 4 दिन में। सीधा सीधा फंडा है, इसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी। अब होता क्या है, अब यही हम पूछ रहे हैं, एक ही सवाल से ज्यादा प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें यह कह सकते हैं कि 1 दिन में दोनों ने कितना कार्य किया। तो 1 दिन में इन्होंने कितना कार्य किया? 3 कार्य किया, और टोटल कार्य कितना था हमारा, 12। 12 में से कितना कार्य किया? 3। यानी कि अगर इसको हम काटेंगे तो 1/4, यानी कि 1/4। इन्होंने कितना कार्य किया? 1/4 कार्य किया। और कितना कार्य शेष बचा? तो शेष कैसे निकालेंगे? जब कोई कार्य हमें निकालना हो तो 1 से घटा देते हैं, तो यहाँ पर 3/4 जो होगा वो शेष कार्य होगा। इस प्रकार के कुछ प्रश्न जो है हमें आगे मिलेंगे देखने को, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं आगे, देखते हैं और भी जो प्रश्न बनेंगे उनकी तरफ रुख करते हैं। अब इसमें कहा है कि A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगला प्रश्न है कि A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और A और B दोनों मिलकर इस काम को, A और B दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि B अकेला इस काम को, कहा है कि B अकेला, B के बारे में पूछा है कि B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। A 12 दिन में, A और B 6 दिन में। तो हमने देखने का ये प्रयास किया, इनका एलसीएम आया 12, 12 एकम 12 और 6 दूनी 12। एक बात बताएं आप, एक कार्य करने की एक क्षमता है, एक कार्य करने की, और दोनों ने मिलकर किया 2 कार्य, तो B की क्षमता कितनी होगी? B की क्षमता होगी 1 कार्य करने, क्योंकि हम इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहां से हमने क्या देखा कि B अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। A 1 दिन में कर रहा है 1 काम और दोनों मिलकर कर रहे हैं 2 काम। तो जैसे हमने A की क्षमता को घटाया तो B की क्षमता निकलेगी 1 कार्य करने की। समझ में आया यहां से? अब B 1 दिन में 1 कार्य करेगा, तो 12 काम करने के लिए कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 12 दिन। भाई 1 दिन में 1 काम करेगा, 2 दिन में 2 कार्य करेगा। इसी प्रकार से B अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त करेगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रश्नों को और देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अब कहा है अगला कि A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 12 दिन में करता है, C उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ABC क्रमशः
इस इतने दिन में तो कहेंगे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, ये दिन होता है और इसके अंदर जो निकलती है वो क्षमता होती है उनकी प्रत्येक व्यक्ति की। हमने एलसीएम लिया तो इनका कितना आया 60, तो 10 छक्का 60। ए अगर 10 दिन में कोई कार्य करता है, टोटल वर्क है 60, तो वह एक दिन में 6 कार्य करेगा, तब तो 10 दिन में पूरी तरह समाप्त होगा। और ये 5 काम करेगा एक दिन में और ये 4 काम करेगा। अब समझें, ये सब के एक दिन के कार्य करने की क्षमता है। तो यहां से देखेंगे 6 4 10 5 15, तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तीनों मिलकर तीनों एक दिन में 15 काम करते हैं। तो 15 करेंगे तो 60 काम करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, तो आप कह देंगे 4 दिन का उनको समय लगेगा। कितने दिन में समाप्त होगा, तो आप कह सकते हैं कि 4 दिन में उनके द्वारा जो है कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो हम बताने वाले हैं ये CGL में आया था पिछली बार, अभी जो एग्जाम हुए थे तो उसमें ये पूछा गया था। जुलाई में जो लगभग 17 जुलाई को जो एग्जाम था और 3 शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। इसमें यह कहा एक किसी कार का किसी कार का 2/5 किसी कार का 2/5 भाग जो है 12 दिन में करता है। कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। और इसमें कहा है कि B इसी कार का, जबकि कहा है कि B इसी कार का 3/4 भाग, कितना 3/4 भाग जो है 15 दिन में करता है। कितना, 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये प्रश्न था कि दोनों मिलकर अब दोनों मिलकर पूछा, यानी कि A + B कितने दिन में इस काम को समाप्त करेंगे। अब एक बात बताएं, A ने 2/5 भाग को 12 दिन में किया। यहां से समझें, 2/5 भाग यानी कोई भी संख्या मान सकते हैं आप x का 2/5 भाग उसने 12 दिन में किया, बराबर 12 दिन में। इसको हम हल करेंगे तो यहां से देखेंगे 2 छक 12 और 5 छका 30, x का मान आ गया 30 दिन। यानी कि ये क्या आ गया, पूरा काम आ गया कि A 2/5 तो 12 दिन में कर रहा है, लेकिन पूरा काम A जो है कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। A को ही हमने यहाँ x माना है, आप चाहें तो इसको A भी रख सकते हैं। इस प्रकार समझने के लिए आसानी होगी। अब कहा है A कितने दिन में कर रहा, तो 30 दिन में, क्योंकि हमने टोटल वर्क निकाल लिया। B इस कार का 3/4 भाग, B किसका, B जो है 3/4 भाग बराबर 15 दिन में करता है। तो 3×5 = 15 और 5 को 20, B बराबर कितना दिन निकला, 20 दिन। बस यहां से समझें, B कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। इनके बारे में, दोनों के बारे में पूछा तो 60 एलसीएम आएगा, इसी को टोटल वर्क कहते हैं। 30 दूनी 60, 20 तिया 60। टोटल इनकी क्षमता निकलेगी एक दिन की कितनी निकलेगी, 5 कार्य करने की। 60 काम को कराना है तो आंसर आ जाएगा 12 दिन। 12 दिन में ये जो है इस काम को पूरी तरह समाप्त कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से समझने का प्रयास करें, कोई ऐसा भी टॉपिक है जो आपको समझ में ना आए, बस आप तहजीब से बस देखते रहें, पूरी तरह देखें, और जो भी समस्या होगी तो आपको वहां पर बताया जाएगा आसानी से। यहाँ तक अभी कोई समस्या ऐसी होगी नहीं जो आपको समस्या उत्पन्न करे। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अब इसमें कहा है कि A + B, यानी कि अब दो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। A + B किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में। B + C किसी काम को 15 दिन में करते हैं। C + A किसी काम को जो है C + A से 12 दिन में करते हैं। ये देखें आप, अच्छा सवाल है, बेहतर सवाल है, और लगभग पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से 100% ऐसे सवाल बनते हैं। तो अब इसको देखें आराम से। A + B 20 दिन में, B + C 15 दिन में, C + A इतने दिन में। अब इसमें यह पूछा है कि B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। क्या पूछा है, B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें वही काम, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 60 आएगा, 20 × 60, 15 × 60, 12 × 5 60। आप एक बात सोच रहे होंगे कि हम एलसीएम लिख कैसे देते, ऐसे हमने लिया भी नहीं।
तो एलसीएम का मतलब होता है उन संख्याओं का छोटे से छोटा गुणज, यानी कि 20 के पाड़े में भी 60 आएगा, 15 के में भी आएगा और 12 के में, यानी कि ये तीनों टेबल से 60 कट जाएगा। 60 से कोई छोटी छोटी संख्या नहीं होगी। अब आप 30 कहें तो 30 15 से कट जाएगा, 20 से और 12 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार ऐसी संख्याओं को मानना पड़ता है। तो यहाँ 4 3 7 7 और 5 12, यह तीनों के कार्य करने की क्षमता। अब ध्यान से समझे मित्र, तीनों एक दिन में 12 काम करेंगे, 12 काम करेंगे। समस्या क्या है, लेकिन यहाँ पर 2 सी हैं, 2 बी हैं और 2 ए हैं। अगर इनको हम यहां से जोड़ेंगे तो ऐसा होगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। इस प्रकार हम इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने जोड़ दिया बराबर ये। इसमें हम जैसे ही 2 को बाहर लेंगे तो A प्लस B प्लस C और बराबर कितना लिख देंगे 12। कई तरीके से बताएंगे यहां से। अब 2 से यहां से हम देखेंगे तो इसको 6 बार में, यानी कि A B और C 6 काम करेंगे एक दिन में। कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। अब अगर तीनों का पूछा जाए तो आप सीधा यहां से लगा सकते हैं, तीनों का भाग लगा देंगे तो 10 दिन आंसर आ जाएगा। तीनों मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे, 10 दिन। लेकिन सवाल ये है, हमने ये कहा है कि उसमें बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब समझे आप, तीनों एक दिन में 6 कार्य करते हैं, ए बी और सी। अगर हमको बी को निकालना हो तो ए और सी को यहां से हटा देंगे, यानी अगर हमें बी का ज्ञात करना है तो ए सी का घटा देंगे। ए सी इसमें देखो कहाँ है, ए सी ये है। ए सी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 काम। और यहाँ पर तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, ए और सी 5 काम कर रहा है। तो बी अकेला कितना कार्य करेगा, जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो बी का 1 कार्य निकलेगा। और अर्थात 60 काम था, टोटल वर्क कितना था 60। और एक दिन में 1 काम करेगा तो 60 कार्य करने में कितना दिन लेगा, 60 दिन का समय लगेगा। आंसर होगा 60 दिन। बी जो है उस कार्य को 60 दिन में करेगा। फिर से थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये ए बी सी क्योंकि दो व्यक्ति हैं, आप चाहते तो यहां से जो 12 निकला था इसमें 2 का भाग लगा सकते थे, क्योंकि इसमें 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। तो हमने कुछ नहीं इसको, क्योंकि जो उसकी गणित की परिभाषा होती है उसके अनुसार हमने किया। इसको 2 को कॉमन लिया और इस प्रकार इनको लिखा 12 और 2 से भाग दिया तो 6। ए बी सी के तीनों के कार्य करने की क्षमता 6 कार्य करने की है। अब जब तीनों 6 कार्य कर सकते हैं और इसमें कहा है कि सी और ए 5 कार्य कर रहे हैं तो बी 1 काम करेगा, क्योंकि तीनों की क्षमता पता थी। टोटल वर्क 60 था, 1 काम एक दिन में कर रहा बी, तो टोटल 60 दिन में वह पूरी तरह उस काम को समाप्त कर देगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, और इसी प्रकार सवालों की प्रवृत्ति बनेगी। इसमें कहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे सवालों की श्रेणी में मानते हैं हम इसको। अगर आप देखें तो समझ जाएंगे। ए जो है ए बी से दोगुनी गति से कार्य करता है, दोगुनी गति से कार्य करता है। ठीक है, ए बी से दोगुनी गति से कार्य करता है। ठीक है, ए बी से दोगुनी गति से कार्य करता है, अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। उसने कहा है कि अतः ए बी से कार्य करने में मतलब 10 दिन कम समय लेता है। 10 दिन क्या लेता है, कम समय लेता है। तो उसमें पूछा होगा या ए या बी, जो भी हो उसमें हम बना लेंगे। उसमें कहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिलकर हम इसको जितने भी प्रकार होंगे सभी प्रकार से इसको बता देंगे। दोनों मिलकर पूछा है कि कितने दिन में उस कार्य को करेंगे। ए बी से दुगनी गति से कार्य करता, गति का मतलब होता है उसकी क्षमता, यानी कि ए की क्षमता जो बी से दुगनी कार्य करने की है। यहाँ पर हम ए लिखेंगे, यहाँ पर हम बी लिखेंगे। ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है। ये इनकी क्या है, क्षमता है। ये क्या है, इनकी क्षमता है। ए जो है बी से दुगनी गति से कार्य करे, मतलब ए जब 2 कार्य कर देगा तब बी 1 काम करेगा। वही तो कहते हैं क्षमता, तुम्हारी क्षमता ज्यादा है तो तुम समय कम लोगे। भाई तुम्हारी जैसे 4 काम करने की क्षमता है तो तुम जब जल्दी किसी काम को करोगे तो समय कम लोगे, जिसकी क्षमता कम है वो समय ज्यादा लेगा, ऐसा होता है।
अब इसमें हमने क्या देखा कि ए जो है 2 काम कर रहा है और ये बी 1 काम, तो दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे? 3 काम। ये क्या है? 3 काम करने की क्षमता है इनकी। लेकिन यहां पर कहा है कि इसमें कहा है अतः ए बी से 10 दिन कम लेता है। अच्छा, यहां पर ये कहा है कि ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है। इनकी यहाँ पर अनुपात जो एक संख्या है इस प्रकार दिया, गुना है, एक्स मान सकते हैं आप, कुछ भी एक संख्या रख सकते हैं कि 10 दिन कम समय। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितने का है? 10, यानी कि x बराबर 10, 2 में से x का है, x की वैल्यू 10 हो तो 10 दूनी 20 और 10 से कम 10। ये समझे, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। अब बात आ गई होगी समझ में आपको। ए जो है क्या है? 20 दिन में। अब एक बात बताएं आप, इस प्रकार हमने ये क्या देखा, ये इनकी क्या है? इनकी ये क्षमता निकाली थी, तो इनके द्वारा हमने समय ज्ञात कर लिया। तो यहाँ 20 और 10 इनके बारे में पूछा है, दोनों के बारे में। यहां से हम देखेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, 20 एकम 20 और 10 दूनी 20, टोटल 3 काम इनका एक दिन का। 3 का हमने भाग लगाया, 6 सही 2/3। इतने दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरी तरह जो है समाप्त कर लेंगे। हाँ, यहां से एक चीज समझे, ये इनकी क्षमता थी, ये इनकी क्या थी? क्षमता थी। और यहां पर अभी हमने बताया वो वही नोटिस नहीं कर पाए, क्योंकि जो क्षमता होती है, क्षमता के अनुसार आप अगर आपकी 4 काम करने की क्षमता है तो समय आप कम लेंगे। ये जो इनकी क्षमता है, अब जब समय होगा तो समय इनका जस्ट विपरीत होगा, क्योंकि समय क्षमता का एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब विपरीत होता है। तो उसमें हम देखेंगे ये जो है ए किसी काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में, और बी जो है 20 दिन में। इस प्रकार ये सवाल बनेगा, क्योंकि जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर बी कर दें, यहाँ पर ए कर दें, क्योंकि ये समझने के लिए सही रहे। आगे आप जब कोई ऐसी समस्या हो, क्योंकि जब ए और बी का किसी पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम लेके पूछा जाए तो वहां से समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए थोड़ा इसमें परिवर्तन करना है, कुछ नहीं ऐसा। तो बस यहाँ से देखेंगे, इनका हमने देख लिया और 3 काम है, जब किसी एक व्यक्ति का पूछा जाए तब आराम से उसी प्रकार करेंगे। चलिए देखते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। होता क्या है, जो क्षमता होती है वो समय का उल्टा, यानी कि अनुपात जो उसका विपरीत होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, वही सवाल है। ए की कार्य क्षमता क्या है? ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, कहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में करते हैं। 14 दिन में करते हैं। तो इसमें पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा उस काम को? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। फिर हम देखेंगे, ये ए है और ये बी है, यहाँ पर हम क्षमता निकाले थे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ये होगी क्षमता। अब जब इनका समय वो बाद में देखेंगे। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 14 दिन में। दोनों के काम करने की क्षमता कितनी है? 3 काम करने की, और 14 दिन ले रहे, तो दोनों का पूरा काम कितना लगा? 14 त्रिया 42। ये इनका द्वारा पूरा टोटल काम है, इतना 42 काम है। अब उसने कहा है, जो भी कहे ए कितने दिन में करेगा या बी दिन में, ये इनकी क्षमता है ए और बी की। अगर पूछा जाए ए कितने दिन में करेगा, तो ए के 2 कार्य करने की क्षमता, तो 2 का भाग लगाएंगे, ए जो है 21 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेगा। और बी की पूछी जाए, बी की कार्य करने की क्षमता वो 1 कार्य की है, तो वही 42 काम है। 42 काम को एक एक करके करेगा तो आंसर होगा 42 दिन। अब इसमें क्या है, अब ये समझे। अब अगर ये पूछा जाए कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, ए जो है उस काम को, हाँ देखें यहाँ पर, ये देखें आप, ये 21 दिन निकला और ये 42 दिन। ए कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। और बी कितने दिन में? 42 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 42,
देखो ये इनकी क्षमता निकाले, इसकी 2 काम करने की है, उसकी 1 काम करने की है, क्योंकि जब एलसीएम लेने के बाद आप क्षमता को, टोटल वर्क को देखेंगे तो वहां से इनकी क्षमता निकलती है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, कुछ और सवालों की ओर चलते हैं। ये जो हमारे वनडे एग्जाम के थ्रू जो हमारे प्रश्न बनते हैं, पुलिस में तो लगभग 2 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप, और पैट में भी कई एग्जाम है इसमें, जितने आप देखते हैं वनडे एग्जाम में, तो उसमें लगभग जैसे एमपी पुलिस का आप एग्जाम देना चाहें तो वहां पे भी लगभग 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जो लेवल होगा वो आप केवल इतना समझें कि उनकी भाषा पे जरूर ध्यान दें। तो होती क्या है उनकी भाषा, चलते हैं। उसमें कहा है कि ए किसी काम को उसने कहा है कि 20 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 25 दिन, दोनों ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया। इसने कहा है कि दोनों ने मिलकर जो है 5 दिन कार्य किया। 5 दिन क्या किया, कार्य किया, 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने छोड़ दिया। आप थोड़ा भाषा समझें इसको। तो कहा है शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। इस चीज को अंडरग्राउंड में जरूर करें और बहुत अच्छे से समझें, पूरी तरह बताने का प्रयास करेंगे। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया, 100 आया, 20 पंचे 100 होता है, 25 चौको 100 होता है। दोनों के कार्य करने की क्षमता है, ये 9 कार्य करने की क्षमता है 1 दिन में। 5 दिन तक काम किया इन्होंने, तो इन्होंने कितना कार्य कर लिया, 45 कार्य क्या कर दिया, ये इन्होंने समाप्त कर दिया। अब आप यहां से समझें, भाई 5 दिन तो कार्य किया नहीं, दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, तो 5 दिन में उनके द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ, 45। अब टोटल वर्क था हमारा 100, 45 को जैसे हमने निकाला तो 55 कार्य अब हमारा क्या बचा, ये शेष बचा। अब समझें आप, तो कहा है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, शेष कार्य को। तो शेष अब कौन करेगा, इनका तो काम खत्म हो गया बी का, अब कार्य कौन करेगा, ए। तो ए 1 दिन में 5 कार्य करेगा, तो ए जो है इस काम को कितना दिन में करेगा, आंसर होगा 11 दिन। कितना होगा, 11 दिन। एक चीज और समझें, अब यही प्रश्न को बदलते हैं और क्या पूछते हैं, ए शेष काम को कितने दिन में करेगा, आंसर 11 हो गया। ए ने कुल कितने दिन कार्य किया, तो ए 11 दिन तो इसमें कर लिया, 5 दिन उसने यहाँ बी के साथ कार्य किया था, तो 5 इसमें और जोड़ेगा, आंसर होगा 16 दिन। अब फिर समझे एक बार इसको। इसने कहा था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 5 दिन बाद हुआ क्या, बी ने कार्य करना छोड़ दिया, तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा, बस यही सवाल था। तो दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने छोड़ दिया और शेष, तो हमने एलसीएम लिया, 100 जो है टोटल काम आया। 1 दिन में काम करने की क्षमता 9 काम की है, 5 दिन में 45 काम कर लिया इन्होंने, तो हमने 45 को घटाया, 55 कार्य शेष बचा। अब इस 55 कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। ए की कार्य करने की क्षमता 5 की है, तो 55 में हमने भाग लगाया, आंसर आ गया 11 दिन। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी प्रकार से सवाल होते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम में ऐसे कोई भारी भरकम सवाल नहीं होते जो आपको एक बार में ना आए। ऐसे कुछ सवालों को बनाया जाता है, 1-2 सवालों, ताकि आपका जो समय हो उस समय को गिराने के लिए, आपको उलझाने के लिए ऐसे सवालों को रखा जाता है। चलिए इसमें कहा है कि ए और बी किसी काम को 7 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः किसी काम को 7 दिन और 8 दिन, यदि दोनों ने एक साथ, ये कहा है ए किसी काम को 7 दिन में, बी 8 दिन में कार्य करता है। उसने ये कहा है कि दोनों क्रमागत रूप से काम करें। ये आप ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा है क्रमागत का मतलब होता है एक दिन छोड़कर कार्य करें, प्रत्येक छोड़कर कार्य करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये है सवाल। एक किसी काम को 7 दिन में, बी 8 दिन में करता है। अब दोनों काम शुरू करें। उसने कहा कि एक दिन ए करे, फिर एक दिन बी करे, एक दिन ए करे, फिर एक दिन बी करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमने जैसे ही देखा, टोटल वर्क निकला 56, 7 8 56, 8 7 56,
दोनों एक दिन में 15 काम करते हैं, दोनों एक दिन में 15 कार्य करते हैं। ध्यान से समझें, अगर नहीं समझेंगे तो यहां से ये आपके ऊपर से निकल जाएगा। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम। एक दिन में कितना? एक दिन में 15 काम। तो 2 दिन में 30 काम, 3 दिन में 45 काम। अब समझें, और अगर एक बार और भाग लगाएंगे तो दिन होगा 4, काम हो जाएंगे 60, लेकिन काम तो 56 ही कराना है हमको। हमारे 3 दिन हो गए यहाँ पर। चौथे दिन कौन आएगा? ए कितना काम करेगा? 8, तो 45 काम हो गए। अब हो गए काम 53, दिन हो गए 4 दिन में उन्होंने कितना कार्य किया? 53 कार्य किया। अब 56 काम कराना है, तो 53 में से तो 3 काम और बचा भी। अब दिन कितना लगा? तो 3 काम को अब कौन करेगा? इस 3 को अब आएगा बी का नंबर। ये एक दिन में इसके कार्य करने की क्षमता 7 कार्य की है, और इसने जो है 4 दिन ये लिए थे और इतना समय ये कि इतने दिन में ये पूरा कार्य कर लेगा। ये थोड़ा समझ में कम आया होगा, फिर से समझे इसको। ए किसी काम को 7 दिन में, बी उस काम को 8 दिन में करता है। दोनों यदि बारी बारी से काम करें तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हमने देखा ए जो है एक दिन में 8 काम करता है, बी जो है, हाँ थोड़ी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, सिली मिस्टेक। अब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक दिन का है, 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर क्योंकि दुगना दुगना हो रहा है तो वहां से एक बार और 2 का गुणा कर देंगे, उसमें कुछ नहीं है। ए किसी काम को 7 दिन में, बी 8 दिन में करता है। दोनों ने भाई, ए एक दिन में 8 काम करेगा, बी अगले दिन 7 काम करेगा, तो 2 दिन में 15 कार्य होंगे। 4 दिन में, तो 2 दिन का कार्य था ये, एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन का। तो यहाँ क्या कर देंगे? 2 दिन। 2 दिन में 15 कार्य होंगे। 4 दिन में कितना होगा? 30 होगा, और 6 दिन में कितना होगा? 45 होगा। अगला दिन जैसे ही हम देखेंगे तो अगले दिन में कितना होगा? 7 दिन में उसने 53 कार्य किए। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, और बस यहाँ पर 7 रख देंगे। एक तरीका और था, हमने आंसर निकाला था 4 सही 3/7, ये हमारा आंसर निकला था। क्योंकि हमको करना क्या था, हम उसका डबल करना, क्योंकि एक दिन छोड़कर है, दोनों साथ में नहीं है। तो 7 चौका 28, 3 31/7 गुण 2 करना था बस। तो ये होगा 62/60, और यही 7 चौका 28, 29, 30, 31। यदि सब कुछ सलामत है तो इसको एक बार थोड़ा और चेक करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बीच में 1-2 बार डिसमिस सा हो गया। चलिए फिर देखते हैं। ये जो है 8 कार्य करेगा, और ये 7 कार्य, ये ए करेगा और ये बी करेगा। कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। आप ऐसे बनाएं, फिर ये 8 कार्य करेगा, ये 7 कार्य करेगा, फिर 2 दिन लगेंगे। फिर ये 8 कार्य करेगा, फिर ये 7 कार्य करेगा, फिर ये 2 दिन लगेंगे। तो इनके द्वारा 15 कार्य ये हुए, 15 ये हुए और 15 ये हुए। 15 त्रिया 45 काम हो गए। अब कौन कार्य करेगा? क्योंकि ए से शुरुआत हुई तो ए करेगा 8 कार्य। कितना करेगा? 8 कार्य। तो ये हो गए कितने? 53 कार्य हो गए। और दिन कितना लगा? 2, 4, 6, 7 दिन लग गए। 7 दिन में कितना कार्य कर लिया? 53। अब कार्य कितना बचा? 3 कार्य बचा, क्योंकि 56 टोटल कार्य था। अब इस कार्य को कौन करेगा? तो ये करेगा बी। आंसर हो गया 7 सही 3/7। यही आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कुछ कभी कभार होता है कि कैलकुलेशन जो होती है वो देखने में और करने में थोड़ा अंतर हो जाता है। आप देखते हैं, आपको कैलकुलेशन हमारी जो मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक, वो आपको दिखाई दे जाती होगी। लेकिन क्या होता है, हम बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो हालांकि उसके बारे में ज्ञात होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं, तो ऐसा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बेहतर सवाल है ये, और ये बड़े एग्जाम में आप देंगे तो उसमें आपको ये सवाल मिलेगा। हालांकि टाइम टेकन होता है, तो उसको आप तहजीब के साथ समझें। सवाल की प्रवृत्ति क्या है, कहना क्या चाहता है। इसमें कहा है 2 आदमी तथा 3 लड़के, 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कहा है कि 2 आदमी, अच्छा, और का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? 2 आदमी और, सवाल को लिखने से पहले 2 आदमी और 3 लड़के,
उसने कहा है किसी काम को 10 दिन में करते हैं। एक किसी काम है, काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात उन्होंने कहा है जबकि 3 आदमी और 2 लड़के। अब कहा है कि 3 आदमी हैं और दो लड़के हैं। ये कितना दिन लगा रहे हैं? 3 आदमी और 2 लड़के उस काम को 8 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में करते हैं। चलिए ठीक है। तो 2 आदमी और 1 लड़का, इसमें कहा है कि 2 मैन और 1 बॉय। 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, आप केवल इसको समझें। 2 आदमी यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं M, 2 मैन और 3 बॉयज। इस प्रकार किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में कर सकते हैं। बराबर ये समीकरण बनते हैं। इसमें कहा है कि 3 आदमी और 2 लड़के इस काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। कितना? 8 दिन में। बस यहां से आप बनाएं। हमने क्या देखा? ये समीकरण हमारा बन गया, तो हमने भाग दिया 20M + 30 बॉय बराबर होगा 24M + 16 बॉय। समीकरण को हल करेंगे तो 4M बराबर होगा, यानी कि इसको जैसे घटाएंगे तो 10 ये और 4 14M। अगर यहां से सब कुछ सही सलामत रहा तो एक बार थोड़ा चेक और करेंगे। ठीक है। इसमें कहा है 2 लड़के। ठीक है, चलिए बताते हैं। इसमें कहा है कि 4M, तो यहां से और काटेंगे तो 2M बराबर क्या होगा? 7 बॉय। ये हो जाएगा। अब समझें केवल इतना, इसकी प्रवृत्ति केवल यहां तक समझने की, इसके बाद आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मतलब कहा कि 2 आदमी 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और फिर कहा कि 3 आदमी 2 लड़के इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो इसमें यह कहा था कि 2 आदमी और 1 लड़का कितने दिन में। पहले हम इनको बराबर कर लें, तो हमने देखा कि 2 आदमी के बराबर 7 लड़के हैं, यानी कि जहां 2 आदमी काम करेंगे वहीं पे 7 लड़के होंगे। इसमें लिखा है, समीकरण बना है 2M बराबर 7 मतलब B बॉय। अब यहां पर देखें जो समीकरण बना था 2M बराबर कितना रख सकते हैं हम? 7 बॉय, यानी कि हमने सबको लड़का बना दिया तो 7 हो गए ये 2M। तो यहां पर हम कितना रख सकते हैं? 7 लड़के हो गए इसकी जगह, तो कितना हो गया? 7 और 3 10 बॉय। अगला समीकरण यहां रख रहे हैं, हमने रख दिया 10 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो उसने ये पूछा है, इतना आप समझ गए होंगे। हमने क्या कहा? 2M की जगह 7 को रख दिया, तो 7 लड़के ये इनकी जगह बन जाएंगे, और 3 लड़के पहले से हैं, तो 7 और 3 10 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो इसकी तरफ आते हैं। उसने कहा कि 2M और 1B। 2M की जगह हम कितना रख सकते हैं? 7B, तो 7B + 1B। दोनों लड़के हैं, तो पूछा कि 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 लड़के 10 दिन में करते हैं, तो 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहां से हो जाएगा 100/8 होगा 16 सही 4/8, यानी कि 1/2। आंसर होगा 16 सही 1/2 दिन में इस काम को पूरी तरह जो है इतने लड़के कर लेंगे। 2 लड़के और 1 बॉय, 2 आदमी और 1 लड़का इस काम को। अगर आप समझ गए होंगे, हालांकि बहुत छोटा सवाल है, लेकिन आप केवल यदि इस समीकरण को बनाते हैं, समीकरण की प्रवृत्ति ये होती है कि जो हो आप दोनों को बराबर कर दें और एक वैल्यू निकालना है जिसको आप पुट कर सको। इसमें लिखा था कि 2 आदमी के बराबर 7 लड़के हैं, वही हमने कर दिया। 2 आदमी के बराबर हमने लड़कों में कन्वर्ट कर दिया। 2 आदमी हैं तो इसको 7 लड़के बना दिया, 3 लड़के पहले से थे तो 10 लड़के हो गए, और 10 लड़के कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। तो 10 लड़के का 10 दिन में करेंगे तो टोटल वर्क कितना हुआ? 100। तो हमसे ये पूछा है ये 2M और 1B, मतलब तो हमने 2M की जगह 7 लड़के रख दिए, 1 लड़का पहले से, तो 8 लड़के हो गए। तो 8 लड़के कितने दिन में करेंगे? 100 काम है, 8 लड़के हैं, भाग लगाया, जो इसमें भाग किया तो आंसर आ गया ये इस प्रकार। अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप जो है यदि एक बार में कहीं कोई समस्या होती है तो आप दूसरी बार भी इसको समझ सकते हैं, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। चलिए
अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। कहा है इन्होंने कि 8 पुरुष, अच्छा सवाल है, 8 पुरुष एक काम को, 8 पुरुष एक कार को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। ठीक है, अच्छी बात है, 8 पुरुष एक कार को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और यही काम 8 महिलाएं, क्या है, 8 महिला जो है, महिला यही कार जो है 32 दिन में करती हैं। अच्छी बात है, महिलाएं जो है 32 दिन में करती हैं। इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं। अब कहा है काम तो यही है, लेकिन कहा है कि 5 पुरुष हों व 8 महिला हों, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? अच्छा सवाल है ये, अच्छे सवाल की श्रेणी में आते हैं ऐसे सवाल। तो 8 पुरुष एक कार को 20 दिन, मतलब आप सोचें, हमने 8 पुरुष को लगाया, 20 दिन तक कार किया। अगर एक पुरुष से करवाते तो कितने दिन लगता? तो हमने सीधा सोचा कि इनका टोटल वर्क क्यों ना निकाल लें। 20 × 8 = 160, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया। एक व्यक्ति से यदि कार कराएंगे तो 160 दिन में वो पूरी तरह उस काम को फिनिश कर देगा। अगले यही 8 महिलाएं यही कार 32 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 32 × 8 = 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 25, 256 दिन। यानी कि पुरुष जो है, पुरुष 160 दिन में और महिला जो है कितने दिन में करेगी? 256 दिन में। अब आप केवल एक बात और समझें, इन्होंने ये कहा हमसे कि उस कार्य में जो है 5 पुरुष हों और 8 महिला हों, 5 पुरुष हों। अब एक बात बताएं, पूरा काम हमको पता है, 5 पुरुष हों तो पुरुष कितने हों? 5। ठीक है, 5 पुरुष, ये पुरुषों की जगह पुरुष को रख दो। वो महिलाएं कितनी हैं? 256 है, लेकिन यहाँ पर कितने महिलाओं से काम कराना है? तो 8 महिलाओं से। हमने इसको क्या कर दिया, दोनों के साथ में पूछा है कितने दिन में करेंगे, तो हमने इसको पहले काट दिया, 1/5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और ये 1/8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 32 एलसीएम आएगा। 1 + 1 = 2/32 और 2 से हमने काटेगा 1/16। ये क्षमता है, और क्षमता जो होती है वो समय का उल्टा होता है, तो 16 को ऊपर दे देंगे तो आंसर होगा 16 दिन। ये समझे आप? अगर आपको समझ में आया होगा तो ये बहुत अच्छा सवाल है। 8 पुरुष इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष 160 दिन में, 8 महिलाएं यही कार 32 दिन में कर सकती हैं, तो हमने 32 का गुणा किया, 256 दिन में एक महिला कर लेगी। यानी कि इतना कार्य है किसी एक व्यक्ति को लगा दे। अब कहे नहीं, 5 व्यक्ति उसमें लगाना है, 5 पुरुष और 8 महिलाओं को लगाना है, तो 5 पुरुष हैं, ये 8 महिलाएं हैं, और ये कितने दिन में कर रहे हैं? तो ये 16 दिन में। आंसर आ गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये बेहतर सवालों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे सवालों को यदि आप देखने का प्रयास करेंगे, और एग्जाम में जितने भी एग्जाम की प्रवृत्ति होती क्या है, एग्जामिनर आपसे बड़े बड़े सवाल नहीं बल्कि आपकी मानसिक क्षमता को देखता है कि आप उस सवाल को किस प्रकार देखते हैं। इस सवाल की हट का एक छोटा सा सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, थोड़ा बताएंगे, इसके बाद अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये था 15620 ये सवाल था, और यहाँ पर एक फैक्टोरियल का निशान लगा था, इस प्रकार आपने देखा होगा। तो इसमें पूछा था यदि इनको गुणनफल करें, इनका क्या करें? गुणनफल करें। इसलिए शायद आपका 1 नंबर कहीं ना कहीं एग्जाम में शायद ग्रोथ हो जाए, इस वजह से इसको बताने का प्रयास करें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हमने कई बार देखा इसको, ऐसे सवाल को। तो इसमें पूछा कि गुणनफल करें, यदि इन सबको गुणनफल करें तो दाईं ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यह पूछा है कि शून्य की संख्या ज्ञात करें, लिखावट से नहीं, आप केवल हमारी मुंह जुबानी सुनने का प्रयास करें। तो इसमें अगर इस प्रकार इनको हम फैक्टोरियल में जब देखते हैं, जब 8 फैक्टोरियल लिखे तो उसमें नीचे तक अंकों का गुणा होता है, और ऐसे में आप इसको कर ही नहीं सकते। इसको करना क्या है ये समझें। 15620 में जो संख्या उसको हम 5 से भाग लगाएंगे। 5 तिया 15, 6 बचा, 5 एकम 5, 1 बचा, अंक उतारा 2 को, 5 दूनी 10, 2 बचा, अंक उतारा 0 का, 5 चौको 20। ठीक है, इसको खत्म करेंगे।
ये क्या है हमारा, इसको हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। तो 31, 24 ये भागफल है। इसमें हमने 5 से भाग लगाया, 5 छक्का 30, 1 बचा, हमको उतारा 2 का, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चुको 20। हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल भागफल से मतलब है। 624 में हमने भाग लगाया 5 का, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, अंक उतारा 4 का, 5 चुको 20। ये आप भागफल को थोड़ा अंडरग्राउंड करते रहें इस चीज को। 124 बचा, 124 में हमने फिर भाग लगाया 5 का, तो 5 का भाग लगाया, 24 पंचे 120, यानी कि 24 बार गया। ये हो गया एक, ये हो गया। 24 में फिर हमने 5 का भाग लगाया, 24 में हमने कितने का भाग लगाया? 5 का, तो ये 4 बार गया। अब नहीं जाएगा 5 का इसमें भाग। तो आप देखें जो भागफल हो गए शुरू से उन सबको काउंट कर लें, और जब इनको आप काउंट करेंगे तो लगभग 3900 आंसर आएगा। 3900 जीरो की संख्या होगी जब 15,000 इस संख्या को आप गुणा करेंगे। आप समझे ध्यान से, इस संख्या को आप जैसे ही गुणा इन सबको ऐड करेंगे मतलब तो इतनी संख्या जीरो होगी अंत में। ये सवाल अक्सर पूछा गया है कई बार एग्जाम में, इसलिए आपको बताने का प्रयास किया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। होता कुछ नहीं, जब फैक्टोरियल लगा हो, फैक्टोरियल का मतलब होता है वो संख्या घटते क्रम में जा रही हो और अंत तक 1 तक जाएगी, वो उसका गुणनफल किया जाए तो परस्पर कितने जीरो की संख्या होगी, कितने शून्यों की संख्या होगी, इस प्रकार सवाल बनता है। होता क्या उसमें, अब कुछ नहीं, कुछ संख्या में 5 का भाग दें, जो भागफल निकले उसमें 5 का भाग दें, फिर भागफल हो उसमें 5 का भाग दें, अंत तक देते जाए जहां तक भाग जाए, फिर जब भाग नहीं जाएगा तो उस संख्या को वहीं छोड़ दें। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। इसमें कहा एक किसी काम को जो है, एक किसी काम को कहा है उसने 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। बस ये समझें, ऐसे आप बनाने का प्रयास करें, कुछ खास बात नहीं होती है। उसने कहा कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब होता है क्षमता है इनकी, ये क्या है, ये इनकी क्षमता है। अब समझे, जैसे हमने इनको यहां से देखा 2 पंचे 10, 2 गुठ 16, ये क्या है, इनकी क्षमता है, इनकी इतने काम करने की, इनकी इतने काम करने। ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो 5 काम करने की क्षमता है, 12 दिन लगे तो टोटल काम कितना निकला? 60 काम। अब क्या पूछा है? अब इसमें पूछा है उसी काम को बी कितने दिन में करेगा। बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 8। तो 8 का हम जैसे भाग लगाएंगे 7 सही 4/8, यानी कि 7.5 दिन में ये इस कार्य को पूरी तरह भी समाप्त कर लेगा। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन उनकी लिखावट दिखावट अजीब होती है। सब कहते नहीं सारी चीजें कठिन लगती है जब हमने उनका अध्ययन न किया हो। तो ऐसे प्रश्नों को आप देखें, तजीब के साथ पढ़ें, पढ़ना बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रश्न को यदि आराम से पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उसकी प्रवृत्ति पता चल जाती है कि क्या कहना चाहता है और क्या ये करवाना चाहता है हमसे। तो ऐसे प्रश्नों को आप सावधानी से करें, क्योंकि जब आप बड़े एग्जाम देते हैं तो आप देखते हैं कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर, और ऐसे आप अगर एग्जाम दिए हो तो होता है कि आप कई ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वहां पर जो समय होता है और उसको हम हैंडल नहीं कर पाते और अक्सर गलतियां हो जाती हैं। मतलब इनको कहते हैं जैसे जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हो और जानने के बाद अरे जो हमको ज्ञात ना हो, यदि वो गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर कोई गलत हो जाए तो अक्सर उसमें थोड़ा हमें मतलब दिक्कत होती है। फिर वही मेरिट में यदि आपको 1 नंबर या 2 नंबर से कहीं आगे पीछे करे तो थोड़ा सोचने वाली बात होती है। इसलिए आराम से अपने दिमाग का पूरी तरह 100% उपयोग करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अभी यूपी SSS पैट का जो एग्जाम आने वाला है, इसमें भी लगभग 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप प्रयास करें, अच्छे से मेहनत करें, और पैट के थ्रू काफी वैकेंसी आने वाली है और लगभग 62,000 पुलिस में वैकेंसी आने वाली है। एमपी पुलिस का भी 12 तारीख से अभी ये अगस्त में अभी एग्जाम होने वाला है। तो आप तैयारी बिल्कुल जारी रखें और जो उसके सब्जेक्ट जो कमजोरी है आपकी, उन चीजों पे जरूर फोकस करें। ये जरूरी नहीं कि आप सब चीजों का इकट्ठा पढ़ें, आप उस चीज को देखें जहां पर आप कमजोर पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा होता है
कि जैसे एमपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, हिंदी पढ़ने को बैठ गए, जबकि हिंदी उसका सिलेबस नहीं है। तो आपको पता है ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट ना करें। आप साइंस को उठाएं, साइंस पे ज्यादा जो है फोकस करें और कोशिश करें पिछले साल जो एग्जाम हुए हों प्रीवियस के, उन पेपर को बहुत अच्छे से नोट करें और ज्यादातर उसी में जो है निचोड़ उनका उनमें मिल जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। उसमें यह कहा है कि 6 लड़के यही अथवा वाले सवाल चलते हैं हमारे। 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के हों या 4 पुरुष हों, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में कर सकते हैं। 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? 3 लड़के या 10 पुरुष, 3 लड़के या 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे? ये कुछ अधूरा सा सवाल लग रहा है। इसमें एक बार और देखेंगे। 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 लड़के हैं और 4 पुरुष हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। 3 लड़के हैं, नहीं, ये सवाल पूरी तरह सही नहीं है अभी। शायद इसमें एक ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अच्छा, ठीक है। 6 लड़के या तो 6 लड़के हों या 4 पुरुष हों, थोड़ा समझें। अब मान लिया 6 ही लड़के काम करेंगे, तो अगर 6 लड़के हों, अगर 18 दिन में काम कर रहे हों, तो हम इनका अगर गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकालेंगे। 6 गुणित 18 यानी कि 108। ये क्या है? इनका पूरा काम है। ठीक है, अगला देखेंगे। उसमें कहा है या 4 पुरुष हों, 6 लड़के या 4 पुरुष, 4 पुरुष हों तब भी इतने दिन में, यानी कि 4 गुणित 18 बराबर 72। ये क्या है? ये लड़के हैं और ये क्या है? ये पुरुष हैं। उस सवाल को थोड़ा भाषा कभी कभार होता है ऐसे समझ में नहीं आती। तो अब ये क्या है? पुरुष हैं और ये क्या है? लड़के हैं। और उसमें कहा है तो 3 लड़के और 10 पुरुष। लड़के कितने हैं? लड़के हैं 72, पुरुष कितने हैं? 10। तो 10/108 प्लस लड़के कितने हैं? 72, और ऊपर कितने लड़कों से काम कराना है? 3 लड़कों से। तो जैसे हमने काटा 5 ये 54 होगा और प्लस ये होगा 1/24, क्योंकि हमने इनको काट दिया है। इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद संख्या कटेंगी। एलसीएम लेते हैं 54 और 24 का। इसका भाग देंगे 2 से, ये 27 होगा, ये 12 हो गया, ये से 27, ये 2 6 12, ये 27 और 2 3 6, और 3 से देंगे 3 में 27, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार है 3 3 9 3 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216। 216 इसका एलसीएम आया। 54 का भाग दिया तो लगभग ये 4 चौको 4 बार गया, तो 5 चौको 20 प्लस और 24 यानी 9 चौको 36, 9 बार गया, तो 29/216। और इसको काट पीट देंगे तो लगभग आंसर कितना आएगा? इसमें यदि कुछ थोड़ा चेक कर रहे हैं, 3 लड़के और 10 पुरुष, 3 लड़के और 10 पुरुष इस तरफ है। हाँ, थोड़ा बनाने में हेरा फेरी हुई, लिए लिखने में, क्योंकि इसमें लड़के पहले लिखा था तो लड़के नीचे लिख दिया, इसलिए आंसर कुछ नहीं आया। लेकिन आंसर यही है, क्योंकि जो हमने बनाया है उसी हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो आंसर हम लगा देंगे, जितना भी इसका होगा इसमें भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। क्योंकि इसमें हुआ क्या? इसमें 6 लड़के हैं, तो लड़कों को पहले रखना चाहिए था। 18 100 ये लड़के हैं। इसमें देखेंगे अगर सही से पूरी तरह देखेंगे, ये लड़के हैं और ये क्या है? ये जो है पुरुष हैं। क्या है? ये पुरुष हैं।
अब लड़कों की जगह रखेंगे। लड़के कितने हैं 3, तो हम ऐसे कर देंगे लड़के कितने हैं 3/108 प्लस, और इसमें देखेंगे 10 पुरुष तो 10/72 ये पुरुष हैं। हालांकि ये सवाल जो हमने बताया था वही होता है, एक उसका बेस आप केवल उसका एक वो समझें कि आप किस प्रकार से सवाल को लगाना है। तो इसमें हम देखेंगे 1/36 प्लस 5/36, 36 एलसीएम आएगा, 1 + 5 = 6/36, और जैसे ऊपर करेंगे तो 1/6 यानी कि 6 दिन आंसर हुआ, यही उसका आंसर आ रहा था। तो हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये जो था, जो बताने की जो नियमावली थी वो उसी प्रकार थी। तो आपने कुछ मैथ के जो हमारे टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसमें हमने पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे, बेहतर से बेहतर का प्रयास करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। KM स्टडी यूट्यूब पर चैनल है, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दिया करें। तो इससे होता क्या है, आने वाले जो वीडियो होते हैं उसमें थोड़ा और मनोबल बढ़ता है, ताकि कोशिश करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करें आपके सामने, अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर, और जो जितने सवाल होते हैं एग्जाम वाले ही उनको रखें, ताकि आपका और अच्छा कंटेंट कोशिश करेंगे लाने की। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर रूबरू होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।